नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कमियां खुद अपने ही लोग निकाल रहे हैं, जबकि विरोधी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर योगी के अपने दुश्मन क्यों बन बैठे हैं? और यूपी में आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी आहट अभी से दिखाई दे रही है? तो आज इन सभी सवालों के जवाब श्रेष्ठ भारत आपको देने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव खत्म हुए और यूपी में बीजेपी की हार के बाद कई सवाल उठे, जिसका ठीकरा सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया गया। और अभी तक खुद सीएम योगी के अपने उन्हें कोसने का काम कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए के साथी दल अपना दल और निषाद पार्टी योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटों पर एसटी, एससी और ओबीसी की भर्तियां नहीं हो रही हैं, नौकरी नहीं दी जा रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिससे सवाल उठना स्वाभाविक है कि अचानक कई साल बाद इन सहयोगी दलों का ज़मीर कैसे जाग गया, या जानबूझकर किसी रणनीति के तहत सीएम योगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी अचानक उनकी तारीफ करना शुरू कर चुके थे। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, जो योगी की तारीफ पर तारीफ कर रहे थे, जिससे जनता में कई तरह के संदेश जा रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले ये बात फैलाने की कोशिश की गई कि शायद बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री योगी से मुख्यमंत्री पद लेकर उन्हें केंद्र में स्थापित कर दिया जाएगा, यानी सीएम की कुर्सी से उन्हें हटा दिया जाएगा और केंद्र भेज दिया जाएगा। खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो खुलकर बयान भी दिया था कि अगर बीजेपी बड़े अंतर से जीतती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छुट्टी तय है। हालांकि चुनाव परिणाम इतने खराब हो गए कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, किसी को भी यूपी में बीजेपी की इस दुर्गति का अंदाजा नहीं था। वहीं चुनाव परिणामों के बाद योगी सरकार की तारीफ करने वाले दो ऐसे शख्स सामने आए जिनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कभी सोचा नहीं होगा कि इन लोगों के मुंह से कभी उनकी तारीफ उनको खुद को सुनने को मिलेगी। जिसमें पहला नाम गाजीपुर से नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी और दूसरा नाम सहारनपुर के नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद का है। दोनों नेता इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे महत्वपूर्ण दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद हैं। पहले बात करते हैं गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की। ये पूरा देश जानता है कि अफजाल अंसारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का भाई है। अंसारी परिवार की तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस को नेस्तनाबूद करने में सीएम योगी का हाथ रहा। अंसारी परिवार के साम्राज्य को जिस नेता यानी सीएम योगी ने तहस नहस कर दिया, उस नेता की तारीफ अंसारी परिवार अगर कर रहा है तो मामला रहस्यमय तो लगेगा ही। इसी तरीके से सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ते गए। 2024 लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद अफजाल ने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ वाराणसी में प्रचार नहीं करते तो पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। उन्होंने कहा कि अगर योगी प्रचार नहीं करते तो बीजेपी की जितने सीटें आई हैं शून्य ही आती और शायद नरेंद्र मोदी भी अपनी सीट से हार जाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का करिश्मा खत्म हो चुका है। यही कारण है कि बीजेपी वाराणसी के आसपास की सभी सीटें हार गई, जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ साथ पड़ोस की सभी लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे। यानी जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ के कसीदे पढ़े जा रहे थे। वहीं सहारनपुर लोकसभा से भी पहली बार सांसद चुने गए इमरान मसूद ने भी सूबे की बिजली व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की जमकर तारीफ। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में बहुत दिन तक लाइट नहीं आती थी, गर्मियों में हर साल ऐसे ही रहता था, लेकिन इस बार इतनी भीषण गर्मी में भी यूपी में बिजली सही तरीके से आई और बिजली विभाग के कर्मियों ने लगातार काम किया। इस वजह से सूबे में बहुत ही बेहतर तरीके से बिजली आ रही है। यानी योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की जा रही थी, और तारीफ कौन कर रहा था? जो धुर विरोधी थे। अब सवाल उठता है कि योगी की तारीफ ये विरोधी दलों के सांसद आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं इमरान मसूद को क्षेत्र के राजपूत वोटर्स ने वोट दिया था, इसलिए वो योगी का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि इमरान मसूद और अफजाल अंसारी के खिलाफ तमाम केस हैं, जिनके चलते वो योगी से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि योगी का सपोर्ट करके ये अपने धुर समर्थकों का अपमान भी तो कर रहे हैं। जिस योगी ने इमरान मसूद को अजहर मसूद का दामाद बताया हो, या जिस योगी ने अंसारी परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया हो, उसको सपोर्ट करने की बात इतनी सही नहीं हो सकती। जाहिर है ये केवल पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी को कमजोर करने की साजिश का नाम हो सकता है, क्योंकि विपक्ष जानता है
कि जब तक ये जोड़ी आबाद रहेगी यूपी में बीजेपी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब सवाल उठता है कि अचानक बीजेपी के सहयोगी दलों को क्यों यूपी में मिर्ची लगने लगी और क्यों योगी से दिक्कत होने लगी। एनडीए सरकार में पिछले 10 सालों में शामिल अपना दल एस की चीफ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को अब लगता है कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इसके तुरंत बाद एनडीए में ही शामिल निषाद पार्टी के चीफ और योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने भी योगी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अनुप्रिया ने आरोप लगाया कि एससी, एसटी और ओबीसी नियुक्तियों में साक्षात्कार के जरिए होने वाली भर्तियों में गड़बड़ी की जा रही है। उनका आरोप था कि आरक्षित सीटों पर एससी, एसटी और ओबीसी की भर्तियां नहीं हो रही हैं। उन्हें नॉट फाउंड सूटेबल लिखकर रिजेक्ट किया जा रहा है और नौकरियां नहीं दी जा रही। इसी के साथ अनुप्रिया पटेल ने यह भी आरोप लगाया कि आरक्षित सीटों को इसके बाद अनारक्षित किया जा रहा है और नौकरी नहीं दी जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में आखिर ये क्यों हो रहा है। सीधे सीधे सीएम योगी पर कटाक्ष किया गया, उन पर सवाल उठाए गए। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आरक्षण को लेकर दुरुपयोग केवल यूपी में ही हो रहा है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री की हैसियत से किसी भी सरकार को पत्र लिख सकती हैं। हो सकता है कि उन्हें केवल ये समस्या यूपी में ही दिख रही हो, या ये भी हो सकता है कि उन्हें केवल यूपी में ही राजनीति करनी हो, क्योंकि सवाल तो उठेंगे ही कि अचानक उन्हें यूपी सरकार में आखिर क्यों बुराई दिखने लगी और इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी राजनीतिक दलों ने संविधान बचाओ के नाम पर बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया था। विपक्षी दलों का कहना था कि बीजेपी सरकार आरक्षण को खत्म करने का विचार कर रही है। विपक्ष ने साफ कहा था कि अगर बीजेपी को 400 सीट मिल जाती तो बीजेपी इस बार आरक्षण खत्म करके संविधान ही बदल देती। विपक्ष के इन आरोपों का असर चुनावी परिणाम में देखने को मिला और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में दलित वोट समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए। एनडीए में शामिल निषाद पार्टी के चीफ और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पर घेर लिया था। संजय निषाद कहते हैं कि जब योगी जी सांसद थे तब वे सदन में निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग करते थे, पर सरकार में आने के बाद कोई प्रयास ही नहीं किया गया। यानी यहां भी बात कुछ जमी नहीं और लगा कि कुछ तो जरूर मसला है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद यूपी में एक और तस्वीर सामने आई, जब यूपी में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए लाल नीली बत्ती और हूटर लगी गाड़ियों पर एक्शन लिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी खबरें सामने आई जहां भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की कि नौकरशाही प्रदेश में बुरी तरीके से हावी है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। इस बीच में जगह जगह पुलिस की चेकिंग में भी कई बीजेपी नेताओं का प्रशासन ने अपमान किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के साथ जो हुआ उसके बाद तो ये चर्चा और गर्म हो गई कि प्रशासन में बीजेपी के लोगों की पूछ ना के बराबर है। त्रिपाठी ने पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके वाहन के सभी कागजात पूरे थे, इसके बावजूद अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसी कड़ी में बीते दिनों कानपुर में भी एक बीजेपी नेता की गाड़ी को पुलिस वालों ने चेक किया था। इसके बाद बवाल मच गया और भाजपाई अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस से भिड़ गए। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अब प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मुद्दे पर अलग ही बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि जिस तरीके से यहां वहां गाड़ियों को रोककर चेक करने का अभियान चल रहा है उससे वो सहमत नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस अभियान को रोका जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं से अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीजेपी नेता पर पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे को खत्म करने की भी बात कही। यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसकी मुखालफत खुद योगी के मंत्री और योगी के अपने कर रहे हैं। और इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि यूपी में बीजेपी में कुछ तो जरूर चल रहा है, अंदर खाने कुछ जरूर पक रहा है और इसका पूरा फायदा विपक्ष उठाना चाहता है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि योगी मोदी की जोड़ी विपक्ष को कभी रास नहीं आई और अगर ये जोड़ी बरकरार रही तो तस्वीर एक बार फिर बीजेपी के लिए अच्छी आ सकती है, या फिर ये जोड़ी वाकई अब दूर होने लगी है जिसकी तस्वीरें अब यूपी में दिखने लगी हैं। फिलहाल जो तस्वीरें दिखती हैं उससे कयास तो लगाए ही जा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और हर तस्वीर का हर एक पहलू आपको श्रेष्ठ भारत जरूर दिखाता रहा है और एक बार फिर हमने आपको वही दिखाने की कोशिश की है।
और ऐसी ही कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। इसलिए आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।